कभी सोचा है कि तुम लाइफ में हार क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम बस सोचते रहते हो। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन हर बार बहाने बनाते हो। तुम्हें पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हें फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल रही है जो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें लोग हल्के में ले रहे हैं, तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? एक रूथलेस माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो अपने गोल्स को अचीव किए बिना शांत नहीं बैठेगा। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें मजबूर कर देगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि भाई पता है, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत करती है ना, जो रूथलेस होते हैं, जो अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं, जो लोगों के ओपिनियन से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से डिफाइन होते हैं। अगर अभी तुम एक वीक माइंडसेट के साथ जी रहे हो ना, तो तुम लाइफ में नहीं जीत पाओगे। जीतने के लिए तुम्हें एक रूथलेस माइंडसेट डेवलप करना होगा। और आज की इसी वीडियो में मैं तुम्हें 5 सिंपल, प्रैक्टिकल एंड इजी टू फॉलो स्टेप्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके तुम रूथलेस माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं, सिर्फ जेन्युइन एडवाइस। स्टेप नंबर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। सोच के देखो, तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हें कितने दिन तक याद रखेंगे? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे भाई। तो तुम क्यों उनके ओपिनियन के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? जब तुम किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हो या कोई नया करियर परस्यू करना चाहते हो, तो पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कि भाई लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, भाई मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अरे भाई वो जो भी कहे, तुम क्यों सुन रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए? और भाई लोगों का तो काम ही है कहना। तुम यकीन नहीं करोगे, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी है ना, जिनका काम ही है बस दूसरों को डिमोटिवेट करना, फिर चाहे उन्होंने अपनी जिंदगी में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा हो। अगर तुम घर खरीदोगे तो वो बोलेंगे भाई पेंट हाउस क्यों नहीं खरीदा। अगर तुम कार खरीदोगे तो वो बोलेंगे भाई इससे और महंगी वाली क्यों नहीं खरीदी। भले ही तुम अपने प्रेजेंट से खुश हो, लेकिन वो तुम्हें ऐसा दिखाएंगे ना कि इतने से कुछ नहीं होता। एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखो कि लोगों के ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, ये चीज़ कभी भी तुम्हारे टेबल पे खाना ला के नहीं देगी, कभी भी तुम्हारे बिल्स नहीं भरेगी, तुम्हारे फेलियर्स का बर्डन नहीं उठाएगी। जब तुम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होगे ना, तब यही लोग जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, उनमें से कोई भी नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर तुम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जीना चाहते हो तो गेम ओवर है, और अगर नहीं जीना चाहते हो तो तुम क्यों उनके ओपिनियन को वैल्यू देते हो? ये एक करप्ट मेंटेलिटी है लोगों में कि जो चीज़ उनसे नहीं हुआ ना, वो साला किसी से नहीं होगा। मान लो तुम वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हो, और कोई इंसान तुम्हें आके कहता है कि भाई वीडियो एडिटिंग में कुछ नहीं रखा, ये तेरे बस की बात नहीं है। उस टाइम सोचना कि ये जो इंसान है जो मुझे कह रहा है, क्या इसने वीडियो एडिटिंग में कभी कुछ खास उखाड़ा है? क्या कभी इसने वीडियो एडिटिंग की भी है? अगर नहीं, तो तुम्हें उसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये तुम्हारी लाइफ है, इसलिए अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, ना कि दूसरों को लेने दो। स्टेप नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। तुमने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब तुम इमोशनली वीक होते हो ना, तब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन जब तुम इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो, तब लोग कहते हैं कि भाई तू बदल गया है, भाई तू रूड हो गया है। मतलब जब तक तुम उनके हिसाब से चल रहे हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जहाँ तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हो ना, तब लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। देखो, रूथलेस माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस हटा दो। नहीं, इमोशंस कंट्रोल करना एक अलग चीज़ है और इमोशंस हटा देना एक अलग चीज़ है। अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस ही नहीं रहेंगे तब तो तुम रोबोट बन जाओगे भाई। पता है, इमोशन असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है जब इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करने लगता है इंस्टेड ऑफ तुम इमोशन को कंट्रोल करने के। इमोशनली वीक लोगों का दुनिया फ़ायदा उठाती है भाई। कभी कोई दोस्त तुम्हें ये कह के इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि अगर तू मेरा सच्चा दोस्त होगा तो ये काम करेगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे। दुनिया तुम्हारे इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है, और ये दुनिया तब तक तुम्हें हल्के में लेते रहेगी जब तक तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टेप 1, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब भी कोई इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो ऑब्जर्व करो। स्टेप नंबर 2, इम्पल्स को कंट्रोल करो। जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो, जब तुम बहुत सैड फील कर रहे हो या बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, तो तुरंत डिसीजन मत लो। अपने इम्पल्स को कंट्रोल करो और इमोशंस के शांत होने का वेट करो। स्टेप नंबर 3, डेवलप एन एग्जीक्यूशन फर्स्ट मेंटालिटी। 2 दोस्त हैं, राहुल और यश। राहुल हर दिन नए प्लान्स बनाता है, नए आइडियाज़ के बारे में सोचता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। वहीं यश जो भी प्लान या आइडियाज़ के बारे में सोचता है, उस पर तुरंत एक्शन लेता है। अब सोचो, 5 साल बाद किसका लाइफ बेटर होगा? ऑब्वियसली यश का। अगर अभी तक तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए हो ना, तो तुम राहुल जैसे लड़के की कैटेगरी में आते हो।
दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक सपना देखते हैं कि उनके पास एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अंधा पैसा, एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक एस्थेटिक फिजिक हो। और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को सच में अचीव करते हैं? 1%। अगर तुम्हें उन 1% लोगों में आना है ना, तो तुम्हें सोचना बंद करके काम करना स्टार्ट करना होगा। तुम नए प्लान्स बनाते हो, नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम कभी भी स्टार्ट नहीं करते हो। पता है क्यों? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, तुम स्टार्ट करने से पहले दुनिया भर की चीज़ें सोचने लगते हो कि भाई आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, अगर आइडिया चल गया तो इसे आगे स्केल कैसे करूँगा। मतलब तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर। एंड तीसरा, परफेक्शन। तुम परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो। तुम चाहते हो कि भाई मैं जो भी करूं एकदम परफेक्ट करूं, मेरे प्लान में कोई कमी नहीं हो। तुम चाहते हो कि मैं आज से ही हर चीज़ परफेक्ट करूं और मुझे तुरंत रिजल्ट्स दिखने लगे। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यही कि अगर अभी तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया चल रहा है तो उस पर जितना जल्दी हो सके काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तुम पहला स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे, प्रोग्रेस करोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। स्टेप नंबर 4, लर्न टू से नो। एक बात बताओ, क्या तुमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है, सबको हाँ बोलने का, सबको खुश रखने का? ये बात समझ लो कि सबको खुश रखने वाला इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हर चीज़ को हाँ बोलना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है, जिससे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को मना करना सीखो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम सबकी मदद करना छोड़ दो। नहीं, जो तुम्हारी मदद करते हैं, जो तुम्हारे हर सिचुएशन में साथ खड़े रहते हैं, ऑफकोर्स उनकी मदद करो भाई। लेकिन ऐसे लोगों को हाँ मत बोलो जो तुम्हारा सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 5, रूथलेस सेल्फ डिसिप्लिन। सोचो तुम एक बैटल फील्ड में हो और तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खड़ी है जो तुम्हें हर पॉसिबल तरीके से हराने की, तोड़ने की और नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। बट द गुड थिंग इज यू हैव अ शील्ड एंड दैट शील्ड इज सेल्फ डिसिप्लिन। और अगर ये शील्ड कमज़ोर हुआ ना मेरे भाई, तो दुनिया तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगी। पर अगर यही शील्ड स्ट्रांग हुआ ना, तो तुम हर बैटल फील्ड में जीत जाओगे। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हारे अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। तुम्हें सही गलत हर चीज़ के बारे में पता है। तुम्हें पता है कि ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी 4-5 घंटा स्क्रॉलिंग में बिता देते हो। तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, कंसिस्टेंट रहना, हार्डवर्क करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन तुम फिर भी बस बहाने बनाते रहते हो। तुम्हें पता है कि पॉर्न, मास्टरबेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन तुम फिर भी इन सब चीज़ों में और घुसते चले जा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहे हो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के। इसलिए तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल लाना होगा। तुम्हें एक रूथलेस सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। सो ये थे वो 5 स्टेप्स जिसे फॉलो करके तुम एक रूथलेस माइंडसेट बिल्ड कर लोगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।